अभी वो रिश्ते वाली शाहिदा है ना, उसका फोन आया था। कह रही थी कि शाम को एक और लड़के वालों को लेकर आएगी। बस तुम दुआ करो ना मेरी तहजीब के लिए कि अल्लाह मियां उसके हक में बेहतर करे और कोई अच्छी बात बन जाए। भाभी बुरा ना माने, लेकिन मसला लड़के वालों का नहीं है, मसला तहजीब का है। क्या मतलब? देखिए भाभी, हर एक को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, सो आपको भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन लड़के वाले उसको उन नजरों से नहीं देखते जिन नजरों से आप तहजीब को देखती हैं। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो चीज पहली नजर में अच्छी ना लगे वो दिल पर भी नहीं चढ़ती। कहाँ जा रही हो? बैठो तो। चाची जान, वो नमाज कज़ा हो जाएगी। भाभी एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने। मैं भला तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? देखिए भाभी, एक ढंग सलीका होता है लड़कों वालों के सामने लड़की को पेश करने का। आप तो हद करती हैं, सर झाड़ मुंह फाड़ लड़की को सब्र शुक्र की मूरत बना के लड़कों वालों के सामने भेज देती। अरे सादगी का जमाना नहीं रहा। लेकिन मेरी तहजीब तो ऐसी ही है कमर जहां, से हमें खुदा पर भरोसा होना चाहिए। आपको जो दिल चाहे आप करें, मेरा तो काम था आपको मशवरा देना और अच्छा मशवरा देना। अब माना ना माना वो तो बिल्कुल आप ही की मर्जी। कहर, तुम अभी तक गई नहीं? जाहिर सी बात, अगर चली गई होती तो यहाँ बस स्टॉप पे नजर आती तुम्हें। मैं घर ही जा रहा था इसीलिए। तो फिर जाओ ना, यहाँ क्यों बाइक मोड़ के ले आए? अरे यार, हर बात में काट खाने को क्यों दौड़ती हो? वो तो मैं जा रहा था इसीलिए पूछ लिया। बस नहीं आई इसलिए। और रोज क्या मैं शॉफर ड्रिवन कार में घर जाती हूँ जो ऐसे फालतू सवाल पूछ रहे हो? आओ मत, मैं छोड़ दूँ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं यहाँ पे खड़े होकर ना बस का इंतजार करना पसंद करूंगी, ना कि तुम्हारी इस फटीचर बाइक पे घर। अब जाओ भी यहाँ से, लोग देख रहे हैं। कोई ख्याल है तुम्हें या नहीं? शुक्र है अल्लाह। नमाज पढ़ ली बेटा? जी अम्मा। बहुत अच्छा किया जो वक्त के साथ ही नमाज अदा कर दी। अच्छा, वो आज शाम में जरा अच्छे से तैयार हो जाना और कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना। अम्मा, आप पर कब से चची जान की बातों का असर होने लग गया? ठीक है तो कहती है कमर जहां, वो कौन सा गलत कहती है। लोग बनावटी चीजों को पसंद करते हैं, लड़कियां बनाव सिंगार करती हैं और लोगों को ये सब कुछ पसंद आता है। सादगी और सलीका शारी को तो लोग किसी खातिर में ही नहीं लाते। तो फिर अम्मा, ऐसे बनावटी लोगों में हमारा क्या काम है? जमाने के साथ भी तो चलना पड़ता है, दुनियादारी है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, कम से कम बनावटी तो नहीं हूँ। और अम्मा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तो आप भी यकीन रखें। चाची जान की बातें सुनकर आप इस तरह परेशान मत हुआ करें।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज फिर देर कर दी। इतना आसान नहीं है ऑफिस से घर लौटना। घंटों बसों के धक्के खाने फिरते हैं। और फिर ये इतनी लंबी हील्स, कभी कभी तो अजाब लगती है मुझे। दिल करता है या तो ये हील्स पहनना छोड़ दूं या ऑफिस जाना ही छोड़। ये ऊंची हील जो लोग पहनते हैं ना वो स्मार्ट लगते हैं, और जो लड़कियां स्मार्ट लगती है ना उनकी शादियां भी जल्दी होती हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती, आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? सिर्फ 24 साल की तो हुई हूं मैं। सिर्फ 24 साल। अरे लड़कियों की उम्रें हाथ से निकलने देर नहीं लगती, और अच्छे रिश्ते भी एक उम्र तक ही आते हैं। 26-27 साल के बाद तो जमाने के ठुकराए उम्र सीधा लोग ही मिलते हैं। अब दूरी क्यों जाती हो? बानो भाभी को देख लो, सादगी के चक्कर में उन्होंने तहजीब का क्या हाल बना रखा है। अब तुमसे 2 साल ही बड़ी है वो। हाँ 2 साल ही है बड़ी, और भाभी तवक्कल किए बैठी हैं। अरे भाई घर से जरा बाहर निकले, घर बैठे तो रिश्ते अच्छे आने से रहे ना। जब बाहर निकलता है इंसान लोगों से मेल झोल बढ़ाता है, लेकिन नहीं भाई, घर में अगर बेटी को ऐसा छुपा के रखेंगी तो खाक अच्छा रिश्ता मिलेगा उनको। अम्मी प्लीज बस कर दें। ताई अम्मा को क्यों बिला वजह बोल रही हैं आप? वाह बड़ी आई ताई अम्मा की सगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अम्मी ताई अम्मा का भी कोई कसूर नहीं। आपको पता है ना, तहजीब को खुद ही जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खैर भाई, इन लोगों की तो बातें दुनिया से ही निराली हैं। अब तुम कहाँ चल दी? तहजीब से मिल। इस लड़की के तो कभी पांव टिकते ही नहीं घर में।